अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद ने गौहत्याओं की घटना पर अंकुश न लग पाने पर रोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद ने शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी जिले में लगातार हो रही गौहत्याओं पर अंकुश न लग पाने पर संगठन के पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गुरुवार को अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद ने अपनी मांगों को लेकर प्रांतीय उपाध्यक्ष विपिन गंगवार के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने शासन व प्रशासन की सख्ती के बाद भी जिले में लगातार हो रही गौ हत्याओं पर अंकुश न लग पाने पर रोष व्यक्त करते हुए एक मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी को सौंपा। इसमें गोरक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने मांग की कि गौ हत्या के मामलों में फरार चल रहे सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जाएंगे। गौ हत्या में वांछित अपराधियों की संपत्ति की जांच कर अवैध पाए जाने पर जब्त करने के निर्देश जारी किए जाएंगे और 500 से अधिक गाय हत्या के मुकदमे दर्ज होने वाले अपराधियों पर रासुका की कार्रवाई की जाए और उन्हें जिला बदर किया जाए। वहीं फुटकर मीट विक्रेताओं को सत्यापन किया जाए और गौ तस्करी में शामिल होने पर उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। आज समेत विभिन्न मांगों को लेकर संगठन ने अपना ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी को सौंपा। मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष विपिन गंगवार के साथ दीपू कश्यप, अभिषेक गंगवार, सुरजीत सिंह, शिवा बी, सलमान खान, बिमल गंगवार, ताहिर खान, पवन कुमार, जिला मीडिया प्रभारी हरीश कुमार गंगवार, नीरज शर्मा, ऋषभ ठाकुर, रासत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट देवरनिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में गायत्री ज्ञान मंदिर का ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत 381वां युगऋषि ऋषि बांगवे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। आपको बता दें कि गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरानगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत सिटी वुमेन कॉलेज जानकीपुरम विस्तार लखनऊ के संदर्भ में पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 381वां ऋषि बांगवे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्त्री डॉक्टर नीलम गुप्ता ने अपने प्रिय जीवन साथी एवं पूज्य पिता स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्ता जी की स्मृति में तथा उमानंद शर्मा ने छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को अखंड ज्योति पत्रिका भेंट की। इस अवसर पर बांगवे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि का बांगवे साहित्य नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजीता प्रसाद ने गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों को बांगवे साहित्य भेंट करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, अनिल भटनागर, नीलम गुप्ता, संस्थान की निदेशिका डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, प्रबंधक अरविंद द्विवेदी, विभागाध्यक्ष रंजीता श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य सुस्मिता श्रीवास्तव सहित छात्र छात्राएं और संकाय के सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोले सूर्य प्रताप शाही ने कहा, मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित का मतलब विद्वान से है। उनका कहना था कि विद्वानों ने बनाई थी इस तरह की व्यवस्था, इसे किसी जाति व्यवस्था से जोड़ा जाना अनुपयुक्त है। मोहन भागवत ने अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की कि जन्मजात व्यवस्था को नहीं मानते, भाजपा भी जन्मजात व्यवस्था को नहीं मानती, इसलिए कुतर्क किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं बजट पर उत्तर प्रदेश को लेकर बोले सूर्य प्रताप शाही ने कहा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि दी गई है उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए 166 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें खेती होती है। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसमें खेती होती है। स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है। योगी सरकार में भी राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती शुरू की गई है। इसी तरीके से पिछले रबी के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए, जिसमें तिलहन और दलहन के बीज उपलब्ध कराए गए थे, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या।
एसबीआई द्वारा स्वनिधि लोन वितरण मेले का आयोजन किया गया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर सिविल लाइन स्थित एसबीआई बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के प्रांगण में पीएम स्वनिधि लोन मेले का आयोजन किया गया। यह गरीब पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं के अंतर्गत एक दिवसीय स्वनिधि लोन मेले एसबीआई बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवधेश द्विवेदी के नेतृत्व में स्वनिधि लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में डूडा विभाग व एसबीआई बैंक के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मेले में रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने, जिन्होंने बिजनेस करने को लेकर रेल नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और पहला लोन लेकर भुगतान करने के बाद दूसरा लोन एसबीआई के द्वारा दिया गया, जिसमें 135 लोगों ने आवेदन किया था। जो इस मेले में 102 लोग आए थे और पीएम स्वनिधि लोन मेले का लाभ लिया, और जिन दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराकर अपना आवेदन किया है, उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत एसबीआई बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। वहीं कुछ रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा लोन की दर काफ़ी कम है। इस लोन के मूल्य को बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए छोटे दुकानदार अपना बिजनेस कर सके। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव, एसबीआई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवधेश द्विवेदी, गौरव श्रीवास्तव, एआर सागर, सेल्स मैनेजर एसबीआई, डोडा ऑफिसर यामिनी रंजन व गर्मा सरोज आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। लोन दिया गया पीएम स्वनिधि की योजना जो सरकार की योजना है, उस सरकार की योजना को हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे तो ब्रांच के माध्यम से किए ही जाते हैं, लेकिन उनको एक क्लस्टर बेसिस के अप्रोच के तहत हम लोगों ने आज ये कैंप लगाया था, जिसमें नगर निगम और डूडा के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। उनके सहयोग से हम लोगों ने सारे कस्टमर जो पीएम स्वनिधि के पात्र अधिकारी हैं, जिन्होंने उसको अप्लाई किया था, उनको यहाँ से कॉलिंग भी की गई है और उनके बारे में पहले से भी इसकी व्यवस्था हम लोग 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से कर रहे थे। ब्रांच के माध्यम से भी उन कस्टमर्स को कॉल किया गया ताकि वो आकर के या तो ब्रांच में, या अगर वो ब्रांच में नहीं आ पाते हैं या तो आरबीओ में, जो आज हम लोग यहाँ पे एक सेंटर एकीकृत किया गया है, वो यहाँ पे भी माध्यम कर सकते हैं। ये कैंप जो यहाँ पे लगाया गया, इस कैंप में किसी ब्रांच का आधारित नहीं है, ये पूरे स्टेट बैंक के आधारित था। किसी भी शाखा का कोई भी पत्रावली वो अगर चाहे तो शाखा में या यहाँ पे दे सकता था। यहाँ पे पत्रावलियों का लेकर के हम लोग यहाँ से प्रोसेस करके शाखा में संबंधित शाखा में भेजते हैं और वहाँ से उनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। किस तरह आसानी से सर उनको, किस तरीके से पटरियों जो रेहड़ी जो दुकानदार हैं उनको सर आसानी से एसबीआई से लोन मिल जाए, उसके लिए किन किन तरह के मानकों का जो है पूरा जो है करना पड़ेगा? उनको मानकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें 2 तरह के हैं। जो पहले जो पीएम स्वनिधि के तहत में ऑलरेडी उन लोगों ने एक लोन लिया हुआ है जो कि 10,000 रुपये का था, अगर उन्होंने उसको समय पूर्ण पर जमा कर लिया गया तो वह अपने आप दूसरे लेवल के लिए पात्र हो जाते हैं, जिसके तहत उनको 20,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। तो इसमें 2 टाइप की पत्रावलियां हैं हमारे पास। जिन्होंने जो पहले 10,000 का ले चुके हैं, उनकी सेकंड पत्रावली, तथा इसके साथ साथ जो पहली बार इसको आवेदन कर रहे हैं, इनका आवेदन जो है नगर पालिका के माध्यम के थ्रू और डूडा के सहयोग से यहाँ पे हमारे पास पत्रावलियाँ उनके पोर्टल में आती हैं। उन पोर्टल के आधार पे जो कस्टमर है वो सिलेक्ट करता है कि मुझे किस शाखा से या उसका अकाउंट किस बैंक में है, उसके आधार पे वो अपना बैंक और शाखा सिलेक्ट करता है। उन पत्रावलियों से, उस पोर्टल के माध्यम से हम उनका डिटेल निकालते हैं, उन कस्टमर्स को या उन ग्राहकों को हम लोग बात करते हैं उनसे और उनकी संबंधित शाखा में उनको भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो संबंधित शाखा में नहीं आ पाया है, तो उसी आधार पे हम लोग बीच बीच में, अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ या उससे पहले मंथ में भी हम लोग एक एकीकृत कैंप लगाते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ों का। कितने लाख से सर, कितने लाख तक ये लोन? ये 10,000 स्वनिधि जो है वो पहला ट्रांचे जो है वो 10,000 का है, यानी कि अगर कोई पहली बार आवेदन करता है तो उसके लिए 10,000 का है। अगर वो पहला लोन खत्म कर देता है तो उसके लिए सेकेंड ट्रांचे है, जिसमें वो 20,000 के लिए पात्र हो जाता है। सब्सिडी सर क्या होगी, कितनी दर पे ब्याज इसके पड़ेंगे, क्या है? ये सब्सिडी दर पे ही लोन होता है और इसमें बैंक का कोई निर्धारित नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के नियम है उसी के आधार पे ही ये नियम, क्योंकि ये सरकार की नियम। वर्ल्ड यूनानी डे के अवसर पर फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर राठ हवेली इमामबाड़ा स्थित डीपी पैलेस होटल के प्रांगण में वर्ल्ड यूनानी डे के अवसर पर फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर CCUM डॉक्टर मकबूल, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, व विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी कल्लू श्रीवास्तव रहे। ये मेडिकल कैंप डॉक्टर इम्तियाज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस यूनानी मेडिकल कैंप के मुख्य आयोजक कर्ता यूनानी डॉक्टर एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल बकाई रहे। वहीं यूनानी मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल बकाई ने बताया कि फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और कहा कि बचपन से पुराने जमाने में हम देख रहे हैं
तिब्बती यूनानी एक मरकज रहा है। इलाज का हम लोग यही चाहते कि सभी लोग पहले की तरह भरोसा करके तिब्बती यूनानी से लोग अपना इलाज करें, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपना इलाज तिब्बती यूनानी से किया और सही हुए। मरीजों में भरोसा हुआ है और लोग तिब्बती यूनानी से जुड़ रहे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं। आज से यूनानी मेडिकल कैंप निःशुल्क लगाए गए, जिसमें लगभग सुबह से 12 बजे तक 100 मरीजों ने इस कैंप का लाभ लिया और चेकअप करवाकर निःशुल्क दवा ली। यह कैंप सुबह 11 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा। लगभग 1000 लोग इस कैंप का लाभ लेंगे। इस मेडिकल कैंप में महिलाओं के लिए भी ओपीडी थी, जिसमें महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं का इलाज किया गया और निःशुल्क दवा दी गई। इस कैंप में फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन से 110 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 101 डॉक्टर इस कैंप में मौजूद रहे और उन्हीं डॉक्टरों की देखभाल में यह कैंप का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि यूनानी दवाओं से किडनी, लीवर, अन्य बीमारी का संभव इलाज किया जा रहा है और सभी लोग यूनानी अपनाएं। इस पैथी से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस कैंप में डॉक्टर हम्माद, डॉक्टर सईद अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद अहमद हकीम, डॉक्टर अयूब उमरी, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर सादाब कैफी, गोसाईगंज व रुदौली के यूनानी डॉक्टर भी इस कैंप में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। का कैंप ये मसीहुल मुल्क हाफिज़ फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान साहब का यौम विलादत हम लोग मना रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग ने अपने बचपन में और पुराने ज़माने से हम देख रहे हैं कि तिब्ब यूनानी एक बिल्कुल मरकज़ रहा है इलाज का, और उस पे हम लोग लाना चाह रहे हैं कि यूनानी पे हम लोग जिस तरह से एतमाद लोगों का पहले था उससे अच्छा एतमाद हम लोग जमाना चाह रहे हैं आवाम पे, आवाम के दिलों पर। और इससे जो भी शिफा हो रहा है लोगों का, जैसे आवाम ने देखा कोरोना के इस वैश्विक महामारी में कि आवाम पूरी तरह से वापस लौट के प्राकृतिक, नेचुरल और हर्बल की तरफ वापस आई और उस पे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे कैंप में कितने लोग आ रहे हैं और इस यूनानी कैंप से भी शिफा ले रहे हैं। इसमें चीफ गेस्ट कौन था? हमारे चीफ गेस्ट हकीम मकबूल साहब हैं, जो CCRUM के डिप्टी डायरेक्टर, साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, वो चीफ गेस्ट हैं। और हकीम आरिफ साहब, जो भोपाल यूनानी मेडिकल कॉलेज के MS ENT डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो आए हुए हैं। कितने डॉक्टर्स इस कैंप में जो है मरीजों को? ये फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन से करीब 110 लोग रजिस्टर्ड हैं, लगभग 100 लोग यहाँ पे हैं। कितने पेशेंट अभी तक देखे जा चुके हैं? और ये अब तक 100 से ज़्यादा पेशेंट देखे जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हज़ारों पेशेंट आएंगे इस प्रोग्राम में। क्या मैसेज देंगे यूनानी मेडिकल? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप यूनानी अपनाएं और घर घर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है यूनानी आपके द्वार, जिससे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी इस पैथी से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और जो भी क्रोनिक डिजीज़ है, स्किन की डिज़ीज़ है, लीवर की डिज़ीज़ है, किडनी की डिज़ीज़ है, और आप ये समझिए कि जो लीवर के ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही है, किडनी की ऐसी बीमारियां जो नहीं ठीक हो पा रही हैं, वो हमारे यूनानी सिस्टम से बिल्कुल 100% क्योर हो रही है। डॉक्टर साहब जी, इस कैंप का मेन उद्देश्य है कि यहाँ यूनानी जड़ी बूटी के ज़रिए से जो यूनानी तरीका इलाज है, पैथी है, उसके ज़रिए से लोगों का तमाम बीमारियों का इलाज करना, जो कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान इसमें नहीं है जैसे और दवाओं के जो होते हैं। इससे ये फ़ायदा है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता इसमें। और इसके ज़रिए से बहुत सेफ़ ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेन उद्देश्य है कि इसके ज़रिए से लोगों का इलाज किया जाए और बिल्कुल लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया जाए और लोग साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें, जो ख़ासतौर से और दवाएं लोग खाते हैं, इलाज करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से अभी आप देखिए कि कोरोना के बाद से नेचुरल उस पर ज़्यादा लोग आए, हर्ब्स पे। तो इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये कैंप डॉक्टर साहब किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये कैंप हमारे एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहा है। हमारा जो फैज़ाबाद यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल हैं और बाकी लोग उनके साथ में सब लोग हैं जी, उसके